Hello everyone. Hi. In class 9th today we have to do area of isosceles triangle by using the Herons formula. Okay. तो देखते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है पहले हम बात कर रहे हैं। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल, मतलब जिसकी टू साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। सपोज दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अगर ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड इट विल बी 12 सेंटीमीटर, तो इज इट आइसोसेलेस ट्राइंगल? तो आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज दीज टू साइड्स हैविंग द सेम मेजरमेंट। ओके, because PR and QR are same and PQ is different one, ठीक है। तो any triangle having two equal है ना साइड्स, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड वन इज डिफरेंट, तो दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो इक्विलेटरल में तो तीनों तीसरी साइड भी सेम ही होती थी, तीनों साइड्स इक्वल होगी, बट इसमें आपके पास क्या होगा, टू साइड्स इक्वल होंगी, वन डिफरेंट होगी। तो आइए देखते हैं इसका एरिया ऑफ कैसे हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। तो जनरली हम क्या काम करते हैं, क्योंकि टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उन दोनों साइड्स को हम ए ले लेते हैं और तो तीसरी डिफरेंट है उसको हम ले लेते हैं बी, मतलब डिफरेंट वन, ठीक है, दैट इज बी। तो देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एस, तो दैट इज सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो सेमी पेरीमीटर ट्राइंगल का फॉर्मूला अपने पास क्या था, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय टू, मीन सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस b, so a plus b divided by 2 which is equal to a plus a, there are 2a, so a plus a is 2a and plus b then divided by 2, so s will be what, semi perimeter of triangle हमारा जो हो गया वो है 2a plus b divided by 2। तो now we have to find the area of triangle, so you know Heron's formula is what, s into s minus a, s माइनस बी एंड s माइनस सी। तो s की जो वैल्यू है अपने पास वो है 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो वेयर वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s, दैट इज 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड देन अगेन s 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस a, तो फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज a, तो यू कैन राइट a, ठीक है। और सिमिलरली 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज यहाँ पे भी s है तो इसकी वैल्यू फिर से क्या है 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस अगेन a, फिर से a हो गया, क्योंकि देखिए दो साइड्स इक्वल हैं, s माइनस a, s माइनस a, s माइनस b, ऐसे ही होगा। तो s माइनस b, तीसरा वाला क्या बचेगा, s क्योंकि 2a प्लस बी है डिवाइड बाई 2 माइनस c जो है उसकी वैल्यू अपने पास क्या लेंगे, b लेंगे, क्योंकि तीन साइड अपने पास कौन कौन सी है, a एंड b। तो पहले हम s से पहली वाली साइड को माइनस करेंगे, फिर s से दूसरी वाली को, फिर तीसरी वाली को, ठीक है। तो नाउ अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो डिफरेंट है, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं। देखिए इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 एंड 2 का एलसीएम क्या हो गया बेटा, 2 हो गया, देन 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस बी ही रहने वाला है अपने पास, ठीक है। देन माइनस की जगह पे माइनस लगा दिया, देन 2 डिवाइड बाई 1 2, देन 2 मल्टीप्लाई a दैट इज 2a। हम ऐसा ही तो करते हैं ना, जो एलसीएम आता है उस एलसीएम से पहले डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो नंबर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद 2a प्लस बी आ गया और फिर अपने पास माइनस की जगह माइनस लगा दिया। तो सिमिलरली इस एलसीएम से हम फिर इसके दूसरे वाले के डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके जो आता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से 1 को डिवाइड किया 2, देन 2 मल्टीप्लाई हुए 2a। ऐसे ही ठीक ये भी यही होगा, क्योंकि ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, तो जो इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ वही इसका भी आ जाएगा। तो ये अगेन 2a प्लस बी माइनस 2a ही होने वाला है, ठीक है। और जो थर्ड वाला जो फैक्टर है इसका लास्ट वाला, उसमें देखिए आप 2 अगर एलसीएम लेंगे तो b के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 एंड 2 का एलसीएम 2, तो फिर से अगेन ये क्या आएगा,
ये तो 2a प्लस बी ही आ जाएगा, बट यहाँ पे अपने पास इस बार क्या आएगा, 2b आएगा। जहां पे ये 2a आ रहा था वहां पे आएगा 2b, क्योंकि यहाँ पे b है ना कि a। ठीक है, a अगर होता तो 2 इंटू ए 2a हो जाएगा, b है तो 2b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक चीज है, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 2a माइनस 2a क्या होगा, 0। तो 2a माइनस 2a 0, तो इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो बचेगा क्या, b ऊपर बचेगा, 2 नीचे बचेगा। तो ये पूरा जो फैक्टर है b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में करिए बेटा, दैट इज 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और दिस विल बिकम b/2। अगेन दिस फैक्टर विल सेम एज b/2। और यहां देखिए यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2a है, यहाँ 2b है, तो इस बार कैंसिल नहीं होगा। बट हाँ, b वाली जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो 2a और देखिए b और b, तो यहाँ पे एक b है और यहाँ पे 2b है, तो 1b माइनस 2b। देखिए 1 माइनस 2 कितना होता है बेटा, -1, प्लस माइनस माइनस, और माइनस ही करना है, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू होती है, लार्ज वैल्यू होती है, उसका साइन साथ में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b आ जाएगा। ठीक है, 2a तो एज इट इज आ गया, बट b माइनस 2b को हम सिंप्लीफाई किया तो माइनस का b। एक b से दो b को माइनस करेंगे तो एक ही b आएगा। अब आप देखिए यहां से दो काम हो सकते हैं। देखिए b इंटू बी, मैंने कहा था ना पेयरिंग करते हैं। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो पेयरिंग करना है। तो 2a प्लस बी, 2a माइनस बी, यहाँ पे इसको तो अलग कर सकते हैं, 2a प्लस बी, 2a माइनस बी। ठीक है, एक फैक्टर ये आया, एक फैक्टर ये आया, ऊपर ऊपर न्यूमिनेटर की बात कर रहे हैं अब, ये इसके साथ, और इनटू देखिए b इंटू बी, बी दो बार है तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया b दो बार, और ये 2a प्लस बी, 2a माइनस बी, ये इधर लिख दिया। अब देखो नीचे 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो इसके लिख देंगे 1 2 3 एंड 4, एक साथ लिख दिया। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में 2 के दो पेयर बन रहे हैं, दो पेयर, एक ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर, और सिमिलरली यहाँ पे b का एक पेयर बन रहा था, तो यहां से तो b बाहर आने वाला है, क्योंकि एक पेयर में से एक चीज हम अंडर रूट के बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें से तो b बाहर आ जाएगा, इसमें से नीचे से 2 टाइम्स 2 आएंगे, तो एक दो इधर से आएगा, एक दो इधर से आएगा, तो अंदर रूट के अंदर ये वाली चीज रहने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो एक b देखिए बाहर आ गया, इन दोनों b में से एक b बाहर निकाल दिए, तो ये डिनोमिनेटर यहाँ से निकल गया। देखो ना, ये 2 टाइम्स b थे, तो जब पेयर बन गया तो इसमें से हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक b आ जाएगा। और सिमिलरली अंडर रूट के नीचे 2 इंटू 2 कितनी बार निकाला, यहाँ 4 बार, 2 था ना, 2 2 2 2, तो बाहर कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स, एक इसका और एक इस पेयर का। तो और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 2a प्लस बी और 2a माइनस b। ठीक है, तो यू गॉट b डिवाइड बाई 4, ये तो 4 हो गया, 2 2 जा 4, और अंडर रूट के अंदर क्या हो गया बेटा। ठीक है, अब आपने देखो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अगर पढ़ी है तो उसकी बात मैं करता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए 8th क्लास में पढ़ा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार ऐड करके इन दोनों का नंबर का सम, और एक बार इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो दोनों को अगर हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी याद आ गई ना। अब ये वाली थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, जो यहाँ पे पहला नंबर होता है उसका स्क्वायर होगा, माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप क्लियर करिए, यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे a की जगह पे 2a है और यहाँ पे भी 2a है। तो अब क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या हो सकता है ये आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, 2a है। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा साफ करके यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि नीचे मुझे जगह नहीं मिल रही। तो b डिवाइड बाई 4 तो आ ही गया है बाहर, ये तो बाहर आ गया, बट अभी अंडर रूट के अंदर देखिए 2a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखना चाहिए मुझे, लिखना चाहिए ही नहीं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो देखिए 2a का स्क्वायर तो अलग हो गया माइनस दूसरे का स्क्वायर, और ये लिखा क्यों लिखा, क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब ये क्या होने वाला है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, ए स्क्वायर का कितना होगा ए स्क्वायर ही रहेगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। देखिए फॉर्मूला बन गया कि इतना हमें बार बार नहीं करना पड़े। ठीक है, इतना बड़ा काम नहीं करेंगे हम क्या काम करेंगे, सीधा ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अगर सपोज 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या जब भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस में भी आ सकता है 1 मार्कर, तो क्या एक नंबर के लिए आप इसको ऐसा करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला लगा के? नहीं, सीधा इस फॉर्मूले में हम ए और बी की वैल्यू रखेंगे जो भी उसकी ट्राइंगल की साइड्स होंगी। तो ये आई थिंक ये आपको ये चीज तो समझ में आई होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या है। वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये बन गया। देखिए बी क्या था, बी की कौन सी वैल्यू भरोगे, जो डिफरेंट वाला था साइड, जो डिफरेंट वाली साइड है वो तो बी है, और ए कौन सी है, जो दो साइडें इक्वल हैं उसका मेजरमेंट ए है। ठीक है, ये ध्यान रखना बस आपको। ठीक है, तो b बाई 4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई अगर हम करें तो देखिए, अगर आप नोट कर सकते हैं इसको पॉज करके वीडियो को, देखिए अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल अपने पास होती, यहाँ पे हम a की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, है ना, a की वैल्यू हम 4 ले लें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, यानी 4 सेंटीमीटर की दो साइड ले लेते हैं, और एक हम कोई भी सपोज 8 ले लिया हमने। ठीक है, इसको 8 ले लेते हैं, सपोज 8 नहीं इसको कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो सम है वो इसका सम इन दोनों के सम के बराबर नहीं होना चाहिए। ट्राइंगल में एक और चीज है, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, उसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं 10। ठीक है, 10 ले लेते हैं। तो अब देखिए ए अपने पास कितना है 4 सेंटीमीटर, और बी कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए क्या चीज है, वो इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स होंगी आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो ए होगा, और जो अनइक्वल डिफरेंट वाली जो एक ही साइड होगी वो बी होगा। तो नाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है तो बताइए b बाई 4, तो b कितना है 10, तो इट इज 10 बाई 4 अंडर रूट क्या 4 टाइम्स a स्क्वायर, a क्या है 4, तो 8 टाइम्स 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो b अपने पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इसको 2 से हम काट सकते हैं, 2 5 जा 2 2 जा, तो इट विल बी 5 बाई 2। ठीक है, और यहाँ हो गया 4 का जो स्क्वायर होगा 16। ठीक है, दिस इज 16, और ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 100 हो गया। ठीक है, तो यू कैन फाइंड 5 बाई 2 तो एज इट इज 16 4 जा 64 माइनस 100। ठीक है, वैसे ये पॉसिबल नहीं है ट्राइंगल, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, कैसा हो सकता है, क्योंकि देखिए ये अंडर रूट में माइनस में आ गया। ठीक है, तो मुझे कुछ ए की वैल्यू जो है बड़ी करनी चाहिए थी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा ही होना चाहिए, तो दो साइड का सम, ये देखो 4 + 4 8 है ना, तो वो 10 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए हमें पता चल गया ना यहाँ पे कि ये ट्राइंगल की साइड्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो है माइनस का साइन आ जाएगा।
क्योंकि 64 छोटा है, 100 बड़ा है, तो माइनस का जो साइन आ गया, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस साइन हम कोई भी रियल नंबर का नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यही बताने की कोशिश की है कि अगर आपको यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू लेके चलें तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, कई बार हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ से पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या इससे मिला, इससे ये मिला कि अपने पास जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वही रॉन्ग एंटर्ड है। आप सोचेंगे कैसे रॉन्ग एंटर्ड है, तो देखिए बेटा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे यहाँ नहीं निकल पा रहा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ट्राइंगल का एरिया जब निकलेगा तो इसकी कंडीशंस ये होती है सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देखिए अपने पास 4 + 4 तो 8 है, तो 10 से बड़ा नहीं है ना 8, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ और साइड लेके चलनी चाहिए। जैसे हम बड़ी बड़ी कोई और साइड ले लेते हैं, सपोज 8 और 8 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है 8 + 8 16, 10 से बड़ा हो गया ना इस बार, ठीक है सही है। 8 + 10 18, तो 8 से बड़ा हो गया, 8 + 10 18, 10 से बड़ा हो गया। अब सही है, अब देखना यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, चेक करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, अब 8 हो गई, और ये 10 ही रखेंगे हम, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे 8 हो गई है ना, बाकी तो b तो 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बेटा 64, ठीक है। तो 64 की वजह से अपने पास यहाँ पे बदलेगा, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और यहाँ हो जाएगा 25, मतलब 256 आएगा ये। तो अब देखिए 5/2 और अंडर रूट 256 से अंडर माइनस करेंगे तो 156 आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको रूट में निकालना ही है कोई वैल्यू, तो यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 156 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो 8th क्लास में आपने किया है। अदरवाइज अगर नहीं रखना है तो इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज दिस वन, ठीक है। यही एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अगर कुछ अंडर रूट में निकलने वाला होगा तो निकाल लेंगे, अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उसमें एमसीक्यू बने हुए हैं, तो अगर यही ऑप्शन उसमें दिखाई दे रहा है तो यू कैन टिक, ठीक है, ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो बट आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो क्या है, ठीक है, दिस वन। तो इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन ये आया कैसे था, अभी मैंने आपको बताया हीरोन्स फॉर्मूला से बना के। बट जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्कर होंगे, 2 मार्कर, तो यू कैन डू दिस वन, ठीक है। आप सीधा इसमें वैल्यू रखेंगे ए और बी की और आंसर निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चंस आप ऐसा कर लेंगे, होमवर्क में दे देता हूं, आप होमवर्क में ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चंस हैं फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल having sides अपने पास है 12 सेंटीमीटर एंड आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो इसका आप सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है। आई होप आपको कुछ चीज समझ में आई होगी। तो यू कैन डू दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अपने जो पढ़ा है क्या आपको वो चीज समझ में आई, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एंड क्रैक इट, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।